हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, इंटेंशंस क्या है, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ आपसे मैच करेगी ही ज़रूरी नहीं है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही होगी कि जो चीज़ें अच्छी है उसको मैनिफेस्टेशन की तरह आप यूज़ कर सकते हो। सुनिए और अपने आप को हील करिए। ठीक है, लेट्स लाइट द कैंडल। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आपको फोकस पूरा रखना है अपने पर्सन पे एंड देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या कुछ सोच रहे हैं वो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ तो जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके पार्टनर की लाइफ ना बहुत ही रुकी रुकी सी, थमी थमी सी मुझे दिख रही है। मे बी उन्हें ऐसा फील हो रहा होगा या फिर सच में रियलिटी में ऐसी हो गई है उनकी लाइफ, जहाँ पे दे फील एज इफ सब कुछ रुका सा है। एवरीथिंग इज हैज़ जस्ट स्टॉप्ड। कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही है सिचुएशन, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है या कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है। ओके और स्पेशली अगर इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया, स्पेशली अगर इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने वो बड़ा ही हिम्मत रख के किया है, क्योंकि आई डोंट फील दे आर हैप्पी। ओके, अपने आप को जैसे तैसे समझा रहे हैं, अपने आप को जैसे तैसे स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। एंड मे बी हो सकता है करियर के वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, या फिर मनी इश्यूज़ है, या आप दोनों के बीच में स्टैंडर्ड डिफरेंस हो सकता है। मे बी आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो फाइनेंशियली और उनकी फैमिली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो ये पर्सन अभी भी स्ट्रगलिंग पीरियड है इनका। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को रोका है इन्होंने। रेस्टलेसनेस मुझे क्योंकि उनके अंदर दिख रही है, और एक जैसे इनकी लाइफ रुक सी गई है विदाउट यू। ठीक है, या दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन ओके तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन आपसे बात करने को बहुत मिस कर रहे हैं। मे बी आपसे कॉल पे बात नहीं हो रही, चैटिंग नहीं हो रही है। एंड आप जब चैट करते थे या कॉल पे बात करते थे तो घंटों घंटों तक बातें होती थी आप दोनों की। नाउ दे आर मिसिंग दैट। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि कुछ तो है अधूरा सा, कुछ तो है जो इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है। उनकी लाइफ इज़ वेरी मच मेस्ड अप आपके बिना। ठीक है, दे नॉट हैप्पी एट ऑल। मुझे लगता है अकेलापन, टोटली इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेशन में डाल रखा है। आपसे ही नहीं, इस पर्सन ने अपने आप को सबसे दूर कर रखा है। जितना हो सके ये पर्सन अकेले रहते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, बट किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को लगता है यू कंप्लीट देम। ओके, उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, और आपका होना इनको कंप्लीट फील कराता है। आपका होना इन्हें एक सेटिस्फैक्शन देता है, हैप्पीनेस देता है। इन्हें ऐसा महसूस होता है मानो ऑलरेडी दिल ही दिल में ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, ऐसा शो करते हैं नहीं करते इट डजेंट मैटर, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर पार्टनर उन्हें कोई मिल नहीं सकता, या उन्हें चाहिए भी नहीं। आपके साथ वो एक अलग ही लेवल की कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, परफेक्ट मैच लगते हो आप उन्हें, एंड दे फील दे आर कंप्लीट विथ यू। ठीक है, आपकी जोड़ी एकदम जचती है, ऐसा इस पर्सन को लगता है, एंड दे कैन बी ओनली हैप्पी विथ यू। ठीक है, सच्ची खुशी उन्हें आपसे ही मिलती है। मुझे लगता है इस पर्सन को ना आपसे थोड़ा सा
कहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं इसके लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे। मे बी पहले भी जब ये आपके साथ थे तभी भी इनको ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज थे, या फिर डर लगता था आपको खोने का। नाउ ऑल्सो ओके, एक जो होता है ना कि मेरी है, मेरा है, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है। मैं लिटरली पता है क्या सुन पा रही हूँ इस वक्त अपने कानों में, मुझे लिटरली एक चीज़, एक सेंटेंस सुनाई दे रहा है, तुम सिर्फ मेरे हो। ये मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा था। हो सकता है ये पर्सन पहले भी ऐसे थे कि डोंट टॉक टू दिस पर्सन, डोंट टॉक टू दिस दैट पर्सन, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो हो सकता है कभी कभी बहुत एक्सट्रीम हो गया कि इस पर्सन ने आप पे गलत इल्ज़ाम लगाए, आप पे एक्यूजेशंस लगाए, आपको बहुत ज़्यादा कटघरे में खड़ा किया है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, ओके, बड़ी फ़नी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन को पता है क्या याद आ रहा है। अब दिस कैन बी अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। इन्हें पता है क्या याद आ रहा है आपके बारे में। जैसे आप इनके बालों में हाथ फेराते हो ना, इनके हेयर में, वो उन्हें बहुत याद आ रहा है। ओके, दे जस्ट लव इट। उन्हें बहुत पसंद है जब आप उनके उनको सहलाते हो, उनके सिर पे हाथ फेरते हो, तो उन्हें एक कंप्लीटनेस, एक सुकून सा फील होता है। एंड दे आर मिसिंग इट राइट नाउ, दे वांट इट बैडली। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ लिटरली एक शादी, आगे की लाइफ, बच्चों के नाम, कितने बच्चे होंगे, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, दे हैव प्लान्ड अ लाइफ विथ यू। ओके, एंड दे आर मिसिंग इट। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो हमने प्लान किया शायद वैसा नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम दोनों साथ में होना, ये मैंने ड्रीम किया था, लेकिन सब कुछ, एवरीथिंग इज जस्ट अपसाइड डाउन। ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है आपके बिना। दे फील वेरी लॉस्ट एंड नॉट हैप्पी। ओके, दे वांट अ फैमिली विथ यू। जैसे मैंने बोला ना शुरुआत में, कंपैटिबिलिटी, भाई ये बंदा आपके साथ या ये बंदी बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रही है। इन्होंने डेफिनेटली आपको गलत लोगों के लिए या गलत सिचुएशन के लिए छोड़ा। प्रायोरिटी जहाँ पे आप होने चाहिए थे वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी उनकी करियर रहा, उनका उनकी फैमिली रही या उनके दोस्त रहे। एंड नाउ दे मिस इट। लिटरली इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने हमेशा आपको बैक बर्नर पे रखा एंड खुद को फ्रंट, एक बोलता है ना कि खुद को फ्रंट सीट पे रखा एंड बाकी चीज़ों को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। खुद को इम्पोर्टेंस दी, दोस्तों को इम्पोर्टेंस दिया, काम को इम्पोर्टेंस दिया, बट जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, दे डिडंट गिव यू दैट इम्पोर्टेंस। किसी किसी के लिए, कुछ लोग, कुछ परसेंटेज लोग ऐसे भी है जहाँ पे इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना आपके ऊपर। दे मेड श्योर के, मतलब इस पर्सन की आदत ही ऐसी है कि जो होता है उनके मन में उसके खिलाफ चीज़ें करते हैं और फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है। ओके, कंफर्टेबल भी फील करते हैं आपके साथ, उन्हें होमली फील होता है आपके साथ। अब एक रियल सेल्फ वो हो पाते हैं, रह पाते हैं आपके सामने। उन्हें कुछ छुपाना नहीं पड़ता, उन्हें कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ता इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दे लव इट। उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद है वो चीज़ जहाँ पे वो आपके साथ जैसे है वैसे रह सकते हैं, रियलिटी उनकी दिखा सकते हैं आपको। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हाल ही में ख़त्म हो चुकी है, या फिर ये पर्सन अगर आपके खिलाफ जा रहे थे या फिर अपने आप को रोक रहे थे आपकी तरफ आने से, अपने प्यार को कहीं ना कहीं साइड लाइन कर रहे थे आपके, तो नाउ आई थिंक मुझे लगता है अब ये पर्सन ना, कोई भी मजबूरियाँ अगर थी, फैमिली, करियर, फ्रेंड्स, जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे थे ओपनली, मुझे वो मजबूरी ही ख़त्म होते हुए दिख रही है फाइनली उनकी लाइफ से। एंड दे आर लाइक, जो भी बर्डन था उनके ऊपर या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वजह से वो रोक रहे थे अपने आप को आपकी तरफ आने से, दे ड्रॉपिंग डाउन दैट बर्डन। और एक पता है कौन से कार्ड मुझे दिख रहा है, लिटरली मेरे को मेरे आंखों के सामने दिख रहा है वो कार्ड, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे बर्डन, सिर से जो बोझ होता है ना, वो वॉन्ड्स को नीचे रख रहे हैं, बोझ को नीचे रख रहे हैं ताकि आपकी तरफ बढ़ा जाए, ताकि आपको वो दिया जाए वो जो आप डिज़र्व करते हो। ओके भाई, जेलसी बहुत है इस पर्सन को, और लिटरली ये पर्सन रोए हैं जेलसी के मारे। हो सकता है आपने किसी और के साथ फ़ोटो डाली हो, या आप किसी और के साथ घूम रहे हो, या इनको जलाने के लिए आप कुछ कर रहे हो, एंड दे लिटरली क्राई फॉर यू। देख रहे हो वैक्स कैसे गिर रहा है, लिटरली आंसुओं की तरह वैक्स गिर रहा है। तो मुझे लगता है दे हैव बीन क्राइंग फॉर यू। आप
कि जलन बहुत होती है इस पर्सन को, जलन तो इस पर्सन के अंदर बहुत है. इफ़ दे सी यू और इमेजिन यू विद एनी वन एल्स, दे जस्ट स्टार्ट क्राइंग. ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को जब आप गुस्से में होते हैं ना, बड़े पसंद हो. मे बी इन्होंने बोला भी होगा कि यार तुम गुस्से में बड़ी प्यारी लगती हो, या तुम गुस्से में तुम्हारा नाक जो लाल हो जाता है ना वो बड़ा ही प्यारा है. तो उनको आप गुस्से में बहुत ही क्यूट लगते हो, एंड इसलिए भी काफ़ी टाइम आपको गुस्सा भी दिलाते हैं विद देयर बिहेवियर. मुझे लगता है ये अपना ईगो छोड़ रहे हैं. इनके अंदर बहुत ईगो था पैसों का, या अगर पैसे नहीं भी हैं इनके पास तो दे हैव अ लॉट ऑफ ईगो इश्यूज़. ठीक है, मैं टाइप की एनर्जी थी, तो अब वो ख़त्म हो गई है. अब उन्होंने प्यार को चुना है, कहीं ना कहीं ईगो को बैक सीट पे रख दिया है. ओके, दे आर चूजिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, बट ईगो नहीं रखना चाहते आपके सामने, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अगर ईगो का साथ दिया तो वो आपको गवा देंगे. ठीक है, कोई फाइनल डिसीजन डेफिनेटली ले रहे हैं ये पर्सन. कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको अबाउट दिस कनेक्शन, जो अभी तक नहीं दे रहे थे. ओके, बोलते ना कि दूध का दूध पानी का पानी. अगर थर्ड पार्टी इशू थी तो उस मामले को लेकर कुछ क्लैरिटी, फैमिली इश्यूज़ थे तो उस मामले को लेकर कुछ क्लैरिटी, करियर इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपसे दूर रहे थे. मतलब आपसे दूर रहने की वजह, रीज़न, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, सब कुछ ये पर्सन आपके सामने क्लियर अप करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू बी लाइक आपको भी अटका के नहीं रखना चाहते, खुद भी अटका हुआ नहीं रहना चाहते, बिकॉज दे मिस यू एंड दे लव यू, एंड दैट इज़ द ट्रूथ. ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पाएंगे. इट्स वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन, क्योंकि उनको आपके लिए गजब का अट्रैक्शन है, और दे वोंट कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम यू फॉर टू लॉन्ग. बहुत लंबे समय तक ये अपने आप को आपसे दूर नहीं रखेंगे या रख पाएंगे. ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन बहुत ही जल्द कुछ बातचीत करने वाले आपसे, या कहते हैं ना कि खुद से लीड अभी तक नहीं ले रहे थे, भाग रहे थे. कॉल मैसेज करने से ईगो बीच में आ रहा था. जैसे मैंने बोला, ईगो ख़त्म हो गया है लिटरली, या कह लो ईगो तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने ईगो को साइड में कर दिया है ताकि आपको 100% दे पाए, आपके साथ जस्टिस कर पाए. ओके, और मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि ये पर्सन 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन आपको बहुत याद करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड जिसकी कोई सीमा नहीं है. दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. ओके, काम करते तो आपका चेहरा दिखता है, आप याद आते हो, सोते हैं तो सपने में आप दिखते हो, एंड दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू. ठीक है, कहीं ना कहीं आप लिटरली ये पर्सन आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, जो कॉल पे बातें करते थे आप दोनों, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपका जो आवाज़ है उन्हें की रूह को छू देता है. दे फील अ वेरी स्ट्रेंज पुल टूवर्ड्स यू, जैसे वो पहले से जानते हैं आपको, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसे हम कहते हैं ना, वैसा महसूस करते हैं आपके साथ. ओके, मुझे लगता है इनकी लाइफ में कुछ करियर इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, वो अभी ख़त्म होने आए हैं या ख़त्म हो चुके हैं. मुझे लगता है काफ़ी टाइम बाद एक अच्छी कुछ हद तक सक्सेस इन्हें मिली है, एंड जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत कंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं. क्योंकि होता है, इट हैपन्स कि अगर करियर ठीक ना हो, या फैमिली इश्यूज़ चल रहे हो, या कुछ ना कुछ इश्यूज़ अगर लाइफ में चल रहे हो, तो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है, गुस्से में रहता है, और एक फेलियर की भावना रहती है. और जब इंसान अपने लव लाइफ में या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में 100% नहीं दे पाता, तो वही सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिख रही है. मे बी उनके लाइफ में एक ही चीज़ का अभी टेंशन रह गया है, वो है आप. आपने, मतलब आप नहीं, लिटरली आपको लेकर के रिश्ता कहाँ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ठीक होगा. दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे पॉजिटिविटी लाई जाए रिलेशनशिप में. सो यही चल रहा है उनके दिल में. एंड एक चीज़ मुझे और यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपने बहुत संभाला है. मुझे लगता है आपने इस पर्सन की अच्छाई बुराई हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, माफ़ किया है, और आपने जाने दिया. काफ़ी चीज़ें जो ऐसी थी जिसको हम लिटरली जाने नहीं देते हैं, हम बताते हैं सामने वाले को, यार मुझे ये प्रॉब्लम है, या कई लोग तो छोड़ भी देते हैं साथ, बट यू हैव स्टक टू देम. आपने हमेशा इस पर्सन का हाथ पकड़ा है, यू नेवर लेफ्ट देम. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं मुझे, तो मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे के दिखाई दिया है मुझे सबसे पहले, सी है, आई है, एल है, ई है, एफ है, टी है, वी है, यू है, ए है,
R है, P है, M है, W है, और जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, बस मुझे तो इतने ही दिख रहे हैं। सो दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आजकल मैं एक ही वीडियोस डाल रही हूँ क्योंकि मैं खुद को ज़रा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि पिछले मंथ या उसके पहले के मंथ के अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं ऑलमोस्ट ट्राई करती थी कि रोज़ रोज़ वीडियोस डालूँ, एंड दूसरे चैनल पे भी मैं ज़्यादा रेगुलर रहती थी। लेकिन कल से फ्रॉम मंडे टुमारो आई विल बी मोर रेगुलर। मैं ज़्यादा वीडियोस डाल, मतलब मुझे कैसे चाहिए कि दिन में 10 वीडियोस डालो एंड सब लव रीडिंग्स कर रहे हो, वैसा मुझे नहीं करना। आई वॉन्ट टू गिव क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मुझे क्वांटिटी नहीं देनी है कि मैं 10 वीडियोस डालूँ, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, फिर 10 मिनट बाद एक और वीडियो बना दूँ कि नो कांटेक्ट में वो क्या फ़ील कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड करती हूँ। करने को तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सच में मैं बता रही हूँ आपको, मुझे क्वालिटी देनी है, मुझे क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। तो इसलिए मैं कल से तो ज़्यादा रेगुलर रहूँगी। लाइक 2 चैनल पे तो ऑल्टरनेट डेज़ पे वीडियो आएंगे ही, क्योंकि आप तो जानते हो मेरा स्केड्यूल कैसा है। मिस्टिक हिंदी टैरो को तो मैं रोज़ वीडियो डालती ही हूँ, एक कम से कम मिनिमम 1 वीडियो रहता है मेरा, और मैक्सिमम 2 वीडियोस डाल पाती हूँ मैं। बट डिवाइन हिंदी पे और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे मैं क्या करती हूँ, एक डालती हूँ ऑल्टरनेट, क्योंकि इतना जमता नहीं है कि मैं 2-3 चैनल पे वीडियो डालूँ। एंड मैं तो सोच रही हूँ कि मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल हटा दूँ, सिर्फ 2 ही चैनल्स रखूँ। देखते हैं, अभी डिसाइड करूँगी वो। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 चैनल्स रहेंगे तो मेंटेन करना आसान रहेगा। बट अभी क्या हो गया, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, तो आपको तो पता है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स एक करना भी बहुत मुश्किल होता है। सो देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है उस चैनल का क्या करेंगे, लेकिन देखते हैं। अभी डिवाइन और मिस्टिक हिंदी टैरो रखेंगे, और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड शायद मैं शॉर्ट्स के लिए यूज़ करूँ, या ऐसा कर सकती हूँ ताकि प्रमोशन हो वीडियोज़ का। सो या दैट वाज इट। आप मुझे आइडिया दीजिए क्या करूँ, मैं शॉर्ट्स के लिए रखूँ वो वीडियो या फिर मैं हटा ही दूँ वो चैनल, आप मुझे ज़रूर बताना। सो दैट वाज इट। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। पहली बार जो लोग चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। कल का वीडियो अगर नहीं देखा उसकी लिंक मैं दे दूँगी, ज़रूर जाके देखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू अ लॉट।